गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के सत्संग में हम लोग सुन रहे थे कि किस तरह से जो है योगीराज कवि ने राजा निमि के प्रश्नों का समाधान किया। राजा निमि पुनः प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरित यद ब्रूते यैरलिंगैर भगवत प्रियः। एकादशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 44वां फिर तक जो श्लोक है वो है। तो राजा निमि पूछते हैं कि योगीश्वरों, एक दूसरा हमारा प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, एक मेरे मन में सवाल है। भागवत धर्म क्या है आपने तो बहुत अच्छी तरह हमको बताया, लेकिन अब ये बताइए कि भगवत भक्त किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है? भाई भगवत भक्त को आप कैसे पहचानेंगे? चंदन ऐसे लगाता है या ऐसे लगाता है या गोला लगाता है या लंबा लगाता है, कैसे जानेंगे कि कोई भगवत भक्त है? उसके लक्षण क्या? और तमाम तरह की परंपराएं चल पड़ी हैं, हाँ? कि धोती पहनता है, कि कुर्ता पहनता है, कि पैंट पहनता है, कि शर्ट पहनता है। किस तरह से हम जान पाएंगे कि कौन भक्त है? उसके लक्षण क्या है और उसका धर्म क्या है? उसको वो क्या करता है? और तीसरा प्रश्न करते हैं, उसका स्वभाव कैसा है? भगवत भक्त का स्वभाव कैसा हम कैसे जान पाएंगे कि यह व्यक्ति भगवत भक्त है? और दूसरे मनुष्यों के साथ या दूसरे जीवों के साथ वह किस तरह का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है और क्या बोलता है, और कौन से ऐसे उसके गुण हैं जिससे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों को बहुत प्रेम करता। ऐसे लक्षण कौन कौन से हैं? यह हमारा प्रश्न है। आप हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए आप जो है हम पर कृपा करिए और हमें हमें हमारे जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल सके, ऐसी वाणी हम सबको सुनाइए। तो जो 9 योगेश्वर है उसमें दूसरे नंबर पर है, उनका नाम है हरि। दूसरे नंबर पर 9 योगेश्वरों में से दूसरे जो नंबर है उनका नाम है हरि। हरि बोलते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भगवत्वात्मनः भूतानि भगवत्या तन्मे स भागवतो उत्तमः। तो हरि बोलते हैं कि राजन सुनिए, जो भक्त होता है भगवान का, वह सभी जीवों को अपनी ही आत्मा का स्वरूप मानता है। अब कहेगी सबकी आत्मा अलग अलग है, नहीं भैया, हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जो गुण भगवान के अंदर हैं वही हमारी आत्मा के हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि और ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं तो वही गुण जो है
ईश्वर के अंदर जो गुण है वह हमारी आत्मा के अंदर है भी है, लेकिन हम भूल गए। उसको पूरी तरह से यह जानना, यह समझ लेना कि जो दूसरी आत्मा या दूसरे जो हैं वह हमारे ही हैं, आत्म स्वरूप है। भगवत भाव आत्मन, जितने भी हैं सब हमारे ही स्वरूप हैं या ईश्वर के स्वरूप हैं, और कहीं कोई कम, कोई कहीं कोई ज्यादा नहीं है। भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता। अच्छा, अब लक्षण बताते हैं क्या क्या करता है भगवत भक्त। अगर भगवत भक्त है तो कोई भी भगवान का भक्त मिलेगा तो उससे प्रेम बहुत करेगा, प्रेम बहुत करेगा। और भगवान से तो प्रेम करेगा, जो भगवत भक्त है भगवान के प्रति उसका परम प्रेम होता है। दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीति, प्राण से ज्यादा प्रेम रघुनाथ जी को करते हैं। भरत जी, जन्म जन्म रति राम पद। तो जो भगवत भक्त है उसका प्रेम केवल भगवान से होगा, वह भगवान को बहुत प्रेम करेगा। और कोई भगवान का भक्त मिल जाएगा उससे तुरंत उसकी मित्रता हो जाएगी, कंपटीशन नहीं, मित्रता होगी। ये लक्षण है। और जो संसार में दुखी हैं, अज्ञानी हैं, जिनके अंदर कोई ज्ञान अभी नहीं है, उन पर वह भगवत भक्त कृपा करता है। भगवत भक्त अज्ञानी लोगों पर, दुखी लोगों पर कृपा करता है। वो जानता है कि अभी अभी भगवान की अनुभूति नहीं हुई, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, अज्ञानी है, दुख में पड़े हैं, ऐसा मान करके भगवत भक्त उनको जो है उन पर कृपा करते हैं। और जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करने वाले भी मिलते हैं ना, वो बार बार पूछते भगवान है, ये मूर्ति में भगवान है, आप मूर्ति पूजा करते इसमें भगवान है, तमाम तरह का सवाल करते हैं। अगर भगवान होता तो दुख क्यों होता, भगवान होते तो ये आर्ट बेफिंग, ये जो नत्यो राम भैया क्यों होते, भगवान क्यों नहीं बचा लेते। ये सब भगवान द्वेषी है। तो जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करता है। अरे भाई जाओ जाओ, ठीक 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 है, तुम्हारे विचार अपने पास रखो, ठीक है, अच्छी बात है। उसे कहा गया मध्यम कोटि का भक्त। और उत्तम कोटि के भक्त को बताया सबको भगवत स्वरूप माने और सभी भगवान के अंश है, ऐसा मान करके जो जिए वह उत्तम कोटि का भक्त। और जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता रखे, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करे, जो भगवान से दुश्मनी रखते हो उनकी उपेक्षा कर दे, मतलब उनसे कोई संबंध नहीं, उनसे कोई रिश्ता नहीं, भैया आप सुखी रहो, हम अपनी जगह सुखी है। इसे कहा गया ये मध्यम कोटि के भक्त, मध्यम कोटि के भक्त। और साधारण कोटि के भक्त कौन से हैं, अब उसको सुन लेते हैं। अर्चयामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु सह भक्त प्राकृत स्मृत। कहा जो भगवान की मूर्ति आदि की पूजा तो बड़ी श्रद्धा से करता हो, बस मुझसे किसी से मतलब नहीं। कैसे कुछ लोग होते हैं ना, मुझे किसी से मतलब नहीं भैया, जो बीमार है दुखी है अपना देखो देखो देखो, मुझे तो केवल मेरे भगवान से मतलब है, मैं केवल अपने भगवान की सेवा करूंगा बस। मूर्ति आदि की पूजा तो बड़े भाव से करता हो, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों को विशेष सेवा न करता, विशेष सेवा
भगवान के भक्त आ गए, भैया आप बैठो, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। कोई दुखी व्यक्ति आ गया, बीमार व्यक्ति आ गया, नहीं नहीं मुझसे मतलब नहीं, अपना भोगो, मैं तो बस भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भगवान से ही मतलब है। कहा ऐसे भक्तों को साधारण श्रेणी का भक्त कहा गया। ऐसे भक्तों को तो उत्तम श्रेणी के लिए कहा। अच्छी श्रेणी क्या है? भगवान की तो सेवा करे ही, भगवान के भक्तों की भी सेवा करे। कोई व्यक्ति आ जाए, कोई मनुष्य आ जाए, उसकी भी सेवा करे तो उत्तम श्रेणी पहुंच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? अख्तर तक जो मंत्र है 48 पर कहते हैं कि जो जो तो अच्छा लगे, जो अपने को अच्छा लगे उसको तो अच्छा माने, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो अपने प्रतिकूल हो, जो स्वाद, जो गंध, जो 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 स्थिति, जो परिस्थिति, उसको तो बहुत अच्छा मान ले। और जो प्रतिकूल हो उसे खराब कहने, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अच्छा मिल जाए, अपने मन का मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाए, अपने मन के विरोध में हो जाए तो एकदम दुखी हो जाए। होते हैं लोग। तो उत्तम भागवत कौन है, उत्तम भक्त कौन है? अच्छा मिले तो चलिए भगवान की कृपा, और अच्छा न मिला तो भी प्रसन्न, प्रसन्न, हर समय प्रसन्न की अवस्था हो। जीवन में कुछ खराब हुआ, गड़बड़ हुआ, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, अपनी इच्छा के अनुकूल हुआ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रतिकूल हुआ तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। का ये नहीं, ये भगवत भक्त का लक्षण नहीं है। भगवत भक्त का लक्षण है अच्छा हुआ, भगवत कृपा, कुछ जीवन में प्रतिकूल हुआ, उल्टा हुआ तो भगवान की कृपा। कहा जो ऐसा मानता है ना वह उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त है। कहा ये शरीर है, शरीर में क्या है? शरीर है तो शरीर का जन्म है और शरीर की मृत्यु है। हाँ? प्राण है तो इसमें भूख है और प्यास है। इंद्रियां हैं, इंद्रिया में क्या है? श्रम है और कष्ट है। मन है, भय और तृष्णा। ये सब संसार के धर्म, संसार के धर्म क्या क्या है? जन्म है, मृत्यु है, भूख है, प्यास है, श्रम है, मेहनत है, कष्ट है, भय है और तृष्णा है। शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि से प्राप्त होते, जो कुछ मिलता है ना, जन्म मृत्यु शरीर की ही होती है, भूख और प्यास प्राण को ही लगता है, कष्ट और थकान और मेहनत यह इंद्रियों से ही हम करते हैं। सब शरीर के लक्षण है। शरीर मिलती है, मिटती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। लेकिन जो भगवत भक्त है इन सब बातों से घबराता नहीं, घबराता नहीं, मोहित नहीं होता, हारता नहीं। कि चलो बार बार जन्म है, मृत्यु है, ये है वो है, घबराता नहीं। निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ, भगवान की कृपा मान करके भगवान के नाम का जप करता है, वह उत्तम भक्त है, वह उत्तम भक्त। और ये मन है, मन में विषय वासनाएं जगती है, मन में भोग की वृत्ति पैदा होती है, मन में
इच्छा पैदा होती है और फिर हम कर्म में लग जाते हैं। कहा भक्त जो होता है ना, ये सारी इच्छाएं उसमें प्रकट नहीं होती, उदय नहीं होती। एकमात्र बस भगवान की चरण, भगवान के चरणों में उसका ध्यान रहता है, निरंतर ध्यान में लगा। यह उत्तम भक्त के लक्षण। और भक्त के लक्षण हैं, न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी संजते अस्मिन् अहम भावो देहे वैस हरि प्रिय। कुछ लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं, भैया मेरा जन्म तो बड़े बड़े परिवार में हुआ है। और कभी कभी देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है, हाथ में सिगरेट लिए हैं और जेबा में सिगरेट का पैकेट भरे हैं और लाइटर साथ में भरे हैं, बात करिए, हाँ मैं तो बड़े ब्राह्मण कुल का हूँ। हाथ में सिगरेट लिए हुए कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल का। और शर्माते भी नहीं, बड़े भाव से बोल देते हैं, बड़े अहंकार से बोल देते हैं कि मेरा जन्म तो बड़े सतकुल में हुआ है। अरे आप क्या बात करते हैं, मेरे पिताजी तो बड़े तपस्वी थे और हाथ में सिगरेट घूमती जा रही, घूमती जा रही। अरे मैं इस वर्ण का, मैं इस जाति का हूं, इसका अहंकार रखते। मैंने बड़ा बड़ा काम किया, इसका अहंकार रखते। कहा जो भगवान का भक्त है ना, न उसको जन्म का, न कुल का, न गोत्र का, न ज्ञान का, न कर्म का, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। उससे बस भगवान से प्रेम होता है। उसे क्या है, उसे बस भगवान से प्रेम होता है। ये भागवत भक्त का लक्षण है। भगवत भक्त यह थोड़ी कहते फिरता है कि मैंने बड़ी भक्ति की। कभी कभी लोग मिलते भी हैं, कभी कभी लोग मिलते भी हैं, अरे पंडित जी मैं तो 25 बरस तक रामायण पढ़ा, मैं 30 बरस तक रामायण। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या मिला, अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ता। इसका मतलब भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना भक्ति नहीं है। वो हमें भक्ति का पथ सिखा सकती है। भक्ति तो हमें खुद करनी होगी ना। भक्ति थोड़ी डाल देगा। रामायण, गीता, महाभारत, वेद और पुराण, ये सब रास्ते बताते हैं और चलना तो हमको आपको पड़ेगा ना। तो किसी भी प्रकार का अहंकार, जाति का, जन्म का, ज्ञान का, बुद्धि का, धर्म का, धन का, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं है। भक्त वही है भगवान का जिसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं। बस सुतीक्षण जी ने भगवान श्री राम से एक वरदान मांगा। कहा क्या, कहा भगवान मुझे अहंकार दीजिए। कहा कौन सा अहंकार, अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस एक अहंकार रहे, क्या, कि आप मेरे प्रभु हो और मैं आपका सेवक हूं। अस अभिमान, मुझे किसी प्रकार का अहंकार नहीं चाहिए, न धन का, न ज्ञान का, न बुद्धि का, न जाति का, न जन्म का, न कर्म का, न तपस्या का। एक अहंकार दीजिए भगवान। कौन सा अहंकार, आप मेरे हैं और मैं आपका दास, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक। ये भगवत भक्त का लक्षण है। उसका परिचय भी पूछेंगे तो क्या कहेगा, तुलसीदास जी से पूछा गया आप कौन, कहा राम को गुलाम हूं, राम जी का गुलाम हूं और मेरा कोई परिचय नहीं है। और लोगों ने पूछा
क्या कह दिया? कहा तुलसी कुत्ता राम का, मैं राम जी का कुत्ता हूं बस, मुझे मेरा कोई परिचय नहीं, कोई परिचय नहीं। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वह अपना परिचय नहीं देता, वो भगवान का परिचय देता है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ, राम जी का दास हूँ, राम जी का गुलाम। उससे केवल भगवान प्रिय होते हैं, उसे तो धन संपत्ति और कर्म का ख्याल भी नहीं आता। कहा ये भगवत भक्त का लक्षण है। और भगवत भक्त का क्या लक्षण है? न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनि वा विदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भक्त उत्तम। कहा जो धन और संपत्ति आदमी है, मेरा है, वो दूसरे का है, मैं और तोर तोर तय माया। माया क्या है? भक्त कोई मायावी थोड़ी होता है? माया, मैं और तोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। माया यही है, ये मेरा है, ये उसका है। कहा भक्त का लक्षण नहीं होता। आप श्री राम कथा सुनते होंगे या सुने होंगे। श्री राम कथा में जब भरत जी तैयार हुए ना चित्रकूट जाने के लिए, तो अयोध्या वासियों ने क्या किया? अयोध्या वासियों ने क्या कहा कि जरा उस संपत्ति सदन सुख का संपत्ति आग लगा दो, घर में आग लगा दो, मकान जल जाए, सुख जल जाए, मुझे राम जी के पास जाना है। और भरत जी से जब पूछा गया तब क्या कहा भरत जी ने? संपत्ति सब रघुपति कहे आही। जब संपत्ति सब भगवान की है तो मैं आग लगाने वाला कौन हूं? जलाने वाला कौन हूं? नष्ट करने वाला कौन हूं? नष्ट तो तब मैं करूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरा है। जब भगवान का है, जब भगवान का है तो भगवान की संपत्ति संभाल कर रखनी है। तो भगवान ने जो संपत्ति दी है उसको ये माना जाए कि यह संपत्ति मेरी नहीं, यह भगवान की दी हुई संपत्ति है, धरोहर है। इसको ठीक से रखना है और ठीक से काम में लाना है। अच्छा, ज्यादातर देखिए ना, जो बहुत जल्दी धनी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 बरस लगता है गिर जाते हैं। गिर इसलिए जाते हैं कि जो संपत्ति भगवान ने दी उन्होंने अपना मान लिया, और अपना मान करके अपने मनमाने कर्मों में, पाप के कर्मों में खर्च करने लगे। तो भगवान क्या कहते? अरे अरे, मैंने इसको संपत्ति दी थी संभाल के रखने के लिए, यह तो पाप कर्म में लगा रहा है। तो भगवान वापस ले लेते हैं। इसीलिए 7 बरस के अंदर भगवान वापस ले लेते हैं। तो संपत्ति जो मिली उसको ये मानना चाहिए यह भगवान की धरोहर है, और हमें भगवान ने दिया है उसकी सुरक्षा के लिए। उसमें से जो हम खर्च करेंगे वो हमारी मजदूरी है, उतना ही मान करके उसका खर्च करना चाहिए, पागल नहीं हो जाना चाहिए। तो जो संपत्ति है न मेरी है न उसकी है, ये भगवान की संपत्ति है, भगवत संपत्ति है। किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं रखता और समस्त पदार्थों में बराबर देखता है, समभाव रखता है। और जो किसी घटना से घबराता नहीं, और कोई संकल्प टूट गया तो पागल नहीं हो जाता, बड़े शांत भाव से रहता है। ये भगवत भक्त के लक्षण है, लक्षण। भगवत भक्त का जो स्वभाव होता है ना, वो कभी भी किसी भी क्षण भगवान के चरणों से हटता नहीं, हटता नहीं। वो जो तार है भगवान से संबंध कभी टूटती नहीं, निरंतर हर कार्य में राम जी,
हर कार्य में राम जी। अच्छा मिला तो राम जी, खराब मिला तो मेरे राम जी, सब राम जी। और भगवान ऐसे है कि किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, किसी का बुरा नहीं हो सकता। कहेंगे बुरा तो हो जाता है, नुकसान तो हो जाता है, भगवान किसी का नुकसान थोड़ी करते हैं। ये जो बुरा होता है अच्छा होता है, जिसको हम अच्छा मानते हैं ना, इस नाते हम दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, काटता है ना, पेट को काट देता है, हाथ को काट देता है, गले को काट देता है, तो क्या वो हमको आपको सताने के लिए करता है? नहीं ना, वो किस लिए करता है? हमारी बीमारी दूर करने के लिए करता है। तो इससे भगवान भी है, भगवान भी एक डॉक्टर है। हमारे जो जन्म जन्म के कर्म हैं, हमारे शरीर में लगे हुए हैं कर्म के रोग, कभी कभी भगवान ऑपरेशन कर देते हैं, निकाल देते हैं, एक बार में खत्म कर देते हैं, एकदम साफ कर देते हैं। और कभी कभी संतों को भी देखते हैं, ऐसी भयंकर बीमारियां लग जाती हैं, तो लोगों का देखता हूं विश्वास डगमग डगमग करने लगता है। अच्छा, महारानी के यहाँ आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? फटा पुराना गंदा कपड़ा पहन के जाएंगे? नहीं ना, साफ जाएंगे ना। तो वैसे ही जब भगवान की यात्रा शुरू होती है ना, तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो बीमारियां क्या हैं? वो सफाई है हमारे कर्मों की, वो साफ करते हैं हमको आपको, जिससे हम स्वच्छ और साफ होकर के भगवान के पास पहुंचे, चमकते हुए, कर्म की जो गंदगी हो समाप्त हो जाए। बस इसी नाते बीमारी लगती है संतों को, और कोई कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण, कोई कारण नहीं। तो एकदम हर समय भगवान से जुड़ाव अनुभव, हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ाव का अनुभव हो, हम भगवान से जुड़े रहे। और जो ऐसा है वही भगवत भक्त है, उसे ही यह भगवान का लक्षण है, यह भगवत भक्त का लक्षण है। और क्या कहते, विवशता से भी, कभी कभी हम गिरते हैं तो गिरते गिरते क्या कहते हैं, राम 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 राम, गिर गए। कभी कभी कुछ हो घटना हो जाती तो क्या कहते हैं, अरे राम रे राम। कहा विवशता से भी जो भगवान का नाम लेता है, उसके संपूर्ण अघ, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसा जो सोच करके भगवान का नाम लेता रहता है, वह भगवत भक्त है। भगवत भक्त के यही लक्षण है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। किसी भी भाव से भगवान का नाम लीजिए, कैसे भी, कैसे भी, भला तो होना ही होना है। और जब ऐसा सोचेंगे, इस भाव से जो सोचते हैं, वही भगवत भक्त है। कैसे भी, हर परिस्थिति में भगवान का नाम, कैसे भी भगवान का नाम। भाई, आप अमृत जान के पियो, अनजान में पियो, क्रोध में पियो, गुस्से में पियो, प्रेम में पियो, जीवन तो आनंद से भरेगा ही ना। आग में हाथ डाल दो, क्रोध में डाल दो, प्रेम बस डाल दो, हवन करते समय डाल दो, रोटी करते समय, रोटी बनाते समय हाथ आग में चलिए, हाथ तो जलेगा ना। वैसे ही भगवान का नाम है। आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, क्रोध से लीजिए, प्रेम से लीजिए, काम से लीजिए,
किसी भी तरह से लीजिए, वो हमारे अनेक जन्मों का पाप समाप्त करेगा ही करेगा। एकदम करेगा, एकदम। पाप क्या है? शास्त्र में कहा गया, पाप जो है रुई का पहाड़ है। रुई का पहाड़, उससे पाप कहा गया। और रुई के पहाड़ में अगर हम जरा सी सलाई छुआ दे तो रू बचता है कुछ? तुरंत जल जाता है, जरा सा तीली छुआ दे। तो ऐसे भगवान का नाम किसी भी तरह से विवशता से लीजिए, दुख में पड़ करके लीजिए, कैसे भी लीजिए, अगर लेंगे तो पाप समाप्त हो जाएगा। और भगवान का जो भक्त है वह निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के नाम का जप करता है और अपने मन को उनके चरण कमलों में बांध करके रखता है। अपने मन को भगवान के चरण कमलों में बांध करके रखता है। तो योगेश्वर हरि कहते हैं कि राजा निमि वास्तव में ऐसा ही पुरुष जो है भगवान के भक्तों में प्रधान होता है। अच्छा, आप इतने दिन से सुन रहे, सब में एक बड़ी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप ही भागवत धर्म है। नाम जपना शुरू करिए। और कहते भी लोग हैं, काम छूटा नहीं छूटा, क्रोध छूटा नहीं छूटा, चोरी छूटी नहीं छूटी, बेईमानी छूटी नहीं छूटी, झूठ छूटा आज तक नहीं छूटा। तो इतना कुछ जब नहीं छोड़ा तो भगवान का नाम क्यों छोड़ रहे हैं? एक बार पकड़िए, यही भागवत धर्म है और यही भागवत पुरुष या भागवत जीव अर्थात भक्त, यही लक्षण है। भगवान के नाम का जप, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, बस भगवान के नाम का जप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। राम जी का नाम क्या है? आनंद है, जो आनंद देगा, सुख देगा। सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सुपास कर देगा, जीवन सहज हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। और सो सुख धाम, सुख का खजाना, सुख का घर, जहां सुख रहता है वह क्या है? सो सुख धाम राम अस नामा। जब भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, और बात तो और है, टाइम तो कभी मिलता नहीं संसार में। कभी मिलता है? जिससे भी पूछिए सब क्या कहते हैं? अरे बहुत व्यस्तता है पंडित जी, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। टाइम नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि संसार ही ऐसा है। समय नहीं, जिससे पूछो समय नहीं, समय नहीं। नौकरी करते हैं, समय नहीं। नौकरी नहीं करते तो भी पूछिए तो समय नहीं। बिजनेस करते हैं, समय नहीं। बिजनेस नहीं करते, समय नहीं। समय किसी के पास नहीं। तो जब भी कुछ थोड़ा सा ओहो मन में विचार या सब कार्य करते हुए एक काम करते रहे, क्या? राम 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 करिए। मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर किस्मत में कुछ गलत लिखा हुआ होगा ना, राम नाम जपिए, वह समाप्त हो जाएगा। जो कुछ खराब लिखा होगा किस्मत में, वह सब समाप्त हो जाएगा और शुभ शुभ होने लगेगा। और शंकर भगवान क्या करते हैं? राम 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 करते हैं। लेकिन लोगों, हमारा आपका विश्वास नहीं इस पर होता। तुलसीदास जी से एक बार पूछा गया कि आपका बड़ा नाम है पूरे काशी में, और काशी से बाहर जहां जाइए
आप बड़े विद्वान और इतना बड़ा नाम, इतना इतना आपको सम्मान मिलता है। यह कैसे, क्या आप कोई जादू वादू जानते हैं कि जहां जाते हैं सब लोग आपके पास खींचे हुए चले आते हैं? आप कोई मंत्र जानते हैं, कोई तंत्र जानते हैं? इसी भाव से पूछा लोगों ने कि ये कोई तंत्र जानते होंगे, कोई मंत्र जानते होंगे, उसी से जहां जाते हैं तो लोग इनके पीछे पीछे चले आते हैं, इनको देखने चले आते हैं, कथा सुनने चले आते हैं, बड़ी भीड़ जुट जाती है। कुछ न कुछ जादू टोना करते होंगे। चलो आज पूछते हैं। गए तुलसीदास जी के पास और पूछा, बताइए महाराज, आप कौन सा मंत्र मारते हैं कि आप जहां जाते हैं वहीं लोग जुट जाते हैं आपका दर्शन करने? तुलसीदास जी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पास एक ही है, चाहे मंत्र कहिए, चाहे जादू कहिए, चाहे टोना कहिए। क्या है? राम 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 की रटन करते थे। और गड़बड़ वहां हो जाता है जहां हम अपना नाम जपने लगते हैं। अपना नाम जपने के बाद क्या होता है? फिर अपमान मिलता है, और भगवान का नाम जपने से सम्मान मिलता है। अपना नाम जपने से संपत्ति समाप्त हो जाती है, भगवान का नाम जपने से दुनिया की सारी संपत्ति सुख सब मिल जाता है। भगवान का नाम पुकारने से भगवान दौड़ करके आते हैं। हाँ? और यह माया भगवान की नौकरानी है, भगवान के पीछे भागी भागी आती है हमारे आपके पास। लेकिन हम संसार की माया की चिंता ज्यादा करते हैं, भगवान की चिंता तो करते ही नहीं। यही सारा दुख का कारण है। सुख का कारण बस एक है संसार में, भगवान के नाम का निरंतर जाप, समय निकाल के जाप। आप ट्रेन में हो, आप कार में हो, आप रास्ते में हो, आप पैदल जा रहे हो, जीव ही तो हिलानी है ना। राम 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 करने, बस राम राम करने की आदत डाल लीजिए। और जैसे ही आदत डाल लेंगे ना, जीवन में सुख भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, और सबसे जो प्रेम धन है भगवान श्री राम, ये स्वयं मिल जाएंगे और जीवन सुखी होगा।